Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. Okay, today's topic is educational thinkers में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है गांधी जी एंड टैगर. सो टुडे वी विल कवर द जो रिमेनिंग है कृष्णमूर्ति एंड अरबिंदो के बारे में हम लोग कवर करेंगे इन टुडेस क्लास. सो लेट अस सी. तो कृष्णमूर्ति का फुल नेम था जिडू कृष्णमूर्ति. ही वाज बोर्न इन 1895 एंड हिज दैट इज 1986. सो हिज फिलोसॉफी के बारे में हम उनके फिलोसॉफी के बारे में जान लेते हैं. Jiddu Krishnamurti is regarded throughout the world as one of the greatest thinker. He was a great thinkers and religious teachers of all times. So he is a religious teacher, as we came to know, and he always believed in a spirit of doubt and inquiry, means in a simple way, not for blind faith and acceptance in the field of spirit. He always believed the doubt and inquiry, means if you have in the case of जैसे कि अगर एजुकेशन फील्ड में कुछ डाउट है उसके बारे में इंक्वायरी करके वट एवर नॉलेज वी गेन दैट पार्ट ही हैज कवर्ड इन हिज फिलोसॉफी, नॉट द ब्लाइंड फेथ एंड एक्सेप्टेंस. वो वाला रिलीजियस एस्पेक्ट को उन्होंने नहीं बोला है. ही हैड always said about the spirit of doubt. If you have doubt and with the help of inquiry you can gain knowledge. He upheld the point that he was all human being first. For example, according to his point of view, according to his philosophy, he had told that there is no such kind of thing that Hindu, Muslim, Christian इस तरह का चीज नहीं है. There is a human being. सबको हम एक समान करके चलना चाहिए and have a deep sense of reverence for nature and its creation. तो nature ने जो भी create किया है उस चीज को obey करना चाहिए according to his point of view. So he had not believed in the religious aspect of जैसे कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन अलग अलग हैं. According to him, he has no that point of view that जो भी नेचर ने जो क्रिएशन बनाया है उसको हम लोग अप्रिशिएट करना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू हिम एंड हिज इन जो भी उन्होंने एजुकेशनल फिलोसॉफी दिया था वहाँ पे हम ऑल मैन मेड बाउंड्रीज ऑफ रिलीजियस बिलीफ, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट एंड जो भी जो आउटलुक था ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर जो भी हम लोग एक रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में उसको एक नया मीनिंग दिया, डायरेक्शन दिया टू सर्च द ट्रूथ और गॉड. सो वी विल लुक इन हिज एजुकेशनल फिलोसॉफी, वी विल लुक दैट पॉइंट कि उन्होंने किस तरीके से रिलीजियस एस्पेक्ट को डाउट एंड इंक्वायरी के थ्रू बिलीफ सिस्टम से किस तरह से नॉलेज के बारे में बोला है वो देखेंगे. लेट अस सी कृष्णमूर्ति ने क्या क्या एम्फसाइज किया है इन द एजुकेशन फील्ड, इन द हिज लाइफ में एजुकेशनल फिलोसॉफी में क्या इंपॉर्टेंस दिया है वो देखते हैं. द फर्स्ट वन इज द स्कोप ऑफ एजुकेशन डिड नॉट कंसिस्ट solely of reading and writing from books. जो मैंने सॉरी टैगर जी ने भी जो बोला था कि बुक ओनली बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन पास करने के लिए या फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिक्योर करने के लिए सिर्फ एजुकेशन का वही एम नहीं होना चाहिए. सो कृष्णमूर्ति ऑल्सो हैव laid emphasis on that only reading and learning from books clearing examination should not be the aim of for a children. So he have given a very good definition here कि उन्होंने क्या बोला कि व्हेन यू गो ऑन अ स्ट्रीट, जब तुम लोग एक रास्ते में जाओगे कभी, तो यू विल सी द पोर मैन एंड द रिच मैन, एंड व्हेन यू लुक अराउंड यू यू सी ऑल द सो कॉल एजुकेटेड पीपल. तुम जो जब रास्ते में जाओगे तो तुम डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को मिलोगे. देयर विल बी जैसे कि एक गरीब भी होगा एंड रिच पीपल भी होंगे, लेकिन उसके अलावा भी दे विल कैरी डिफरेंट डिग्रीज. ग्राउंड्स में डिफरेंट डिग्रीज लेंगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, लेकिन बहुत कम लोग होंगे हु आर हैप्पी एंड हु हैव क्रिएटेड द जैसे कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट जो एक जैसे कि एक सक्सेसफुल इन्वायरमेंट बहुत ही कम लोग बिल्डअप करेंगे. सो ही हैड गिवन और ही हैड रोट दैट कोटेशन एंड इट हैज़ अ वेरी मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट कि उन्होंने बहुत मीनिंगफुल कोटेशन दिया था जो हम आजकल के ज़माने में या फिर आज जो भी आजकल का वो चल रहा है, जो भी कोविड-19 ने जो सिचुएशन क्रिएट किया है यहाँ पे सब एक समान है. बिकॉज़ कोविड-19 मीन्स पोर को नहीं देखता है, रिच को भी नहीं देखता है, सबको हो रहा है, ना रिलीजियस देख रहा है. तो इट इज़ गिविंग अस अ लेसन कि वी हैव टू ट्रीट द नेचर इन अ इक्वल वे, जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग को. तो कृष्णमूर्ति ने तभी बोला था कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट या फिर नॉलेज का एनवायरनमेंट, जो क्या हो सके, एक वर्ल्ड हम लोग क्रिएट कर सकते वेयर एवरीवन कैन लिव हैप्पीली, द एनिमल बोथ मैन एनिमल बोथ कैन लिव हैप्पीली.
इंक्लूडिंग द इन्वायरमेंट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट उनका फिलोसॉफी, और उनका फिलोसॉफी में क्या देखा गया, ही हैड पुट फोकस ऑन नॉट जस्ट थिंकिंग बट डूइंग, जो कि हम टैगर जी एंड गांधी जी का भी देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस किया था, लर्निंग बाय डूइंग को फोकस किया था। तो कृष्णमूर्ति also in his philosophy also we will look after this, he had given importance in the thinking, not only thinking but doing, means self knowledge किस तरह से हम इंक्रीज करें इन द एकेडमिक लर्निंग, जैसे कि स्कूल्स कॉलेज में किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करें, उन्होंने उसके बारे में बोला। उसके अलावा भी ही हैव गिवन अ क्लियर, he had stated that intelligence is the capacity of think clearly, ऑब्जेक्टिवली, सेनली एंड हेल्थली, मीन्स जो कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग ऑफ अ ह्यूमन पर्सन का जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, सेनली एंड हेल्थली, हेल्थली, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, इस तरह का थिंकिंग को उन्होंने इंटेलिजेंस थिंकिंग बोला था। सो इंटेलिजेंस इज अ स्टेट बिलीफ ऑफ पर्सनल इमोशन, क्या है इस इंटेलिजेंस को हम उनके हिसाब से इट इज अ पर्सनल इमोशंस, ओपिनियंस, प्रिजुडिस और inclinations. So according to him, he have mainly focused the concept of all-round development as Mahatma Gandhi, that all-round development of body, mind, and soul. According to Krishnamurti, also he had also focused on that concept. So moving forward, let us see the other aims of education भी बोल सकते हो, what are the emphasizes किस किस में दिया वो देखते हैं। So education, according to him, education is not merely acquiring knowledge, gathering and correction of fact. It is to create human being who are integrated and therefore intelligence. जो अभी मैंने बोला कि उनके हिसाब से सिर्फ नॉलेज एक्वायर मीन्स बुक इज नॉलेज, या फिर नॉलेज एक्वायर करना, गैदर करना, कहीं से भी मिल जाए, डिग्री मिल जाए, डॉक्टर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन क्या हम लोग जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा एक्यूरेट जो होना चाहिए, उसको अगर हम लोग ह्यूमन वैल्यूज को हम लोग अगर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ एजुकेशन इज, मीन्स वो एजुकेशन कोई भी काम में नहीं आएगा। ठीक है, उन्होंने वो उसके बारे में बोला, एंड विच इज ऑल्सो अ ट्रू। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, द टू एस्पेक्ट, उन्होंने टू एस्पेक्ट्स को हैंड इन हैंड वर्क करने के लिए बोला, विच इज इनवर्ड डेवलपमेंट एंड आउटवर्ड एक्सीलेंस। मीन्स द इनवर्ड मीन्स एक इंसान को अगर डेवलपमेंट फिर नॉलेज देना है, लर्निंग में कुछ सिखाना है, एजुकेशन में, तो एक टीचर को क्या देखना चाहिए, इनवर्ड डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, इनवर्ड किस तरह से वो अंदर से किस तरह से वो एज अ ह्यूमन बीइंग हो, एंड आउटवर्ड जो आउटवर्ड है एक्सीलेंस, उसमें भी इस दोनों चीज को एक साथ लेके जाने के लिए बोला था। तो अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति was opposed to the idea of competition and competitive spirit. क्यों उन्होंने oppose किया competitive spirit को? Because आजकल क्या देखते हैं हम लोग, पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं। सो दैट इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वी शुड नॉट दैट टाइप ऑफ जो भी कंपटीशन या फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ठीक है, एक हद तक ठीक रहता है, लेकिन दैट शुड नॉट बिकम जैसे कि लाइफ जजमेंट नहीं होना चाहिए कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कभी भी कुछ नहीं कर, दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हैज बीन जो इग्नोर्ड बाय या फिर सपोर्ट नहीं किया था कृष्णमूर्ति ने, एंड विच इज ऑल्सो अ करेक्ट इन आवर डे टू डे लाइफ। अगर हम लोग कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एकदम बहुत ज़्यादा करेंगे, देन इट कैन लीड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट, जो फियर भी पैदा करेगा, डिफरेंट एंगर, एग्रेशन, डिप्रेशन पैदा कर सकता है। सो इट इज नॉट गुड। सो उसके बाद उन्होंने और क्या बोला था, टू क्रिएट न्यू वैल्यूज अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर डिफरेंट न्यू न्यू वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए उन्होंने बोला था, कैसा होना चाहिए, एजुकेशन शुड अवेकन इंटेलिजेंस एंड हेल्प द कमिंग जनरेशन नॉट टू ब्रिंग अबाउट फर्दर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। जो यहाँ पे बोला, मीन्स हम जो एक बच्चों को डेवलप कराएंगे या फिर प्री प्राइमरी से ही उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना चाहिए टू डेवलप देयर, इसीलिए ह्यूमन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, स्कूल में मॉरल वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है करिकुलम में, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि उनका इंटेलिजेंस एंड अच्छा जनरेशन या अच्छा सिटीजनशिप डेवलप हो सके, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट जैसा डिजायर ना बन पाए उसकी वजह से। उसके बाद नंबर 6 में है, द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन कंसिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड एज ही इज। सो विदाउट इम्पोजिंग, जो मैंने बोला यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट या फिर कुछ भी इस तरह का आइडिया नहीं फोर्स करना चाहिए, बिकॉज इट विल ब्रेक देयर सेंसिटिविटी, ब्रेक देयर जो भी उनका इमोशनल डेवलपमेंट है, या फिर जो भी उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसमें बहुत इफेक्ट डाल सकता है। इसीलिए कुछ भी एजुकेशन एकदम फोर्सफुली उनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, कंपल्सन नहीं होना चाहिए कि एकदम कंपल्सरी है, यू हैव टू डू इट। आजकल देखते हैं हम लोग, बहुत सारे न्यूज़ भी हमको मिलता है कि पेरेंट्स साइंस में दे देते हैं अगर कुछ अच्छा मार्क्स मिले, लेकिन इफ स्टूडेंट्स हैव नो इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, तो वो उसके लिए बहुत ही गलत होगा। ठीक है, तो उसको उन्होंने इग्नोर किया था।
he have not supported that concept. उसके बाद sorry, this is survey number. To cultivate the right kind of relationship not only between individuals but also between the individual and society. Apart from that उन्होंने क्या बोला कि कल्टिवेट करना चाहिए रिलेशनशिप बिल्डिंग, कि सोसाइटी के साथ एक दूसरे के साथ हम लोग किस तरह से मिलजुल के रह सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हम लोग टैगर जी का जो हम लोगों ने ब्रदरहुड, गांधी जी का जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है, उस चीज का हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि everyone has supported that concept कि right kind of relationship between individual and society should be developed. So इस तरीके से हम लोग जैसे कि ये वाले मैं इस इन जो रिलेशन में बोल रही हूँ उसको आप लोग कैप्सूल की तरह ले सकते हैं। कैप्सूल मीन्स द लिंकिंग वन, एक ही नोट्स को आप जब एक दूसरे के साथ रिलेट करके जब याद रखने की कोशिश करते हैं, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज एक बार अगर आप एक चीज प्रैक्टिकल वे में कुछ सोच लेते हैं एंड रिलेट कर जब पाते हैं, तब इजीली आपको कृष्णमूर्ति आए, गांधी जी आए, टैगर जी आए एग्जामिनेशन में, यू कैन राइट अबाउट दैट कॉन्सेप्ट इजीली। सो रिलेशन करते जाना जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, सो दिस आर द कृष्णमूर्ति ने एजुकेशनल फिलोसफी एंड उनका जो लाइफ फिलोसफी है, इट डिपेंड्स ऑन कंप्लीट डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, इंटेलिजेंस को उन्होंने फोकस किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभी द नेक्स्ट थिंकर विच इज औरबिंदो। श्री औरबिंदो क्या थे, 1872 एंड टू 1950। सो ही वॉज born in कोलकाता, developing his entire time to the practice of yoga and spiritual। ये याद रखना कि उन्होंने कंप्लीट उनका एंटायर लाइफ योगा एंड स्पिरिचुअल वर्क में गुजारा है। सो वट एवर एजुकेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे, एजुकेशनल उन्होंने किस तरह से बोला है, एजुकेशन सिस्टम क्या, नॉलेज क्या होना चाहिए, सो वी विल योगा का एंड स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि अरविंदो को योगा से भी आप लोग याद कर सकते हो। तो ए वेल नोन मास्टर्स एंड स्पिरिचुअल थिंकर, ए पैट्रियोटिक थे वो, पोएट भी थे। सो अकॉर्डिंग टू अरविंदो उन्होंने क्या बोला था, एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी फाउंडेड ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। योगा क्या करता है, योगा को भी जो भी पतंजलि ने दिया था, उनका भी क्या था फिलोसॉफी कि यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू द माइंड ऑफ ए पर्सन। एक इंसान का माइंड को इम्पोर्टेंस किस तरह से देना है, माइंड डेवलपमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस दिया। तो ऑटोमेटिकली अगर एक इंसान ने पूरी लाइफ एंटायर योगा एंड स्पिरिचुअली वर्क में बिताया है, तो वी विल सी द योगा फिलोसॉफी इन हिज एजुकेशन सिस्टम। सो उन्होंने ह्यूमन माइंड डेवलपमेंट के बारे में बोला। देयर आर वेरियस ग्रेड्स ऑफ इवोल्यूशन इन ह्यूमन माइंड में डिफरेंट पार्ट में कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, तो उन चीज़ों में किस तरह से हम रिलेशन करके हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ले सके, हायर लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करके हम लोग एक हायर लेवल में पहुंच सकते हैं, उस चीज को मीन्स फोकस किया गया अकॉर्डिंग टू औरबिंदो फिलोसॉफी। सो लेट अस सी, तो उन्होंने क्या एम्फसाइज दिया, the reason, the first emphasize was the reason and intellect are not adequate for acquiring knowledge, something more like intuition is needed। means सिर्फ आपको कुछ रीजन दे दिया एंड यू हैव सम इंटेलेक्चुअल पावर, या फिर आपको जैसे कि आपको कुछ एम होना जरूरी है कि नॉलेज कुछ एक्वायर करना है, तो यू शुड हैव सम काइंड ऑफ इंट्यूशन, मीन्स कॉन्शियस लेवल। यहाँ पे अगर आप लोग क्लास करने आए हो, अगर आप लोग जैसे कि मैंने म्यूट कर दिया है, अगर आप लोग बातें कर रहे हो किसी के साथ, तो इट विल नॉट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो देयर शुड बी ओनली रीजन होना काफी नहीं होता है, यू शुड हैव सम काइंड ऑफ इंट्यूशन, मीन्स सुपर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस होना होगा, एक्टिव होना होगा उस पीरियड में, क्लासरूम करे तो क्लास में, तो एक्वायर दैट नॉलेज अकॉर्डिंग टू अरविंदो एंड ओनली नॉट बाय अरविंदो, दिस इज अ ट्रू कॉन्सेप्ट। जितने भी फिलोसोफर्स ने बातें की हैं, जो बड़े बड़े फिलोसोफर, दे हैव टॉक्ड अबाउट द राइट कॉन्सेप्ट, नहीं तो उस सब चीज को क्रिटिसाइज करते लोग, ठीक है। उसके बाद emphasize the whole man, the man together with nature and spirit, which equally manifest in man, world and God, the integrated experience of Sachinanand। Means Sachinanand का meaning होगा uniqueness, means mind and soul को, वर्ल्ड एंड गॉड को एक साथ, मैनिफेस्टेशन इन स्पिरिचुअल नेचर एंड स्पिरिट को, मीन्स टुगेदरनेस, हर एक चीज को टुगेदरनेस। मीन्स हम इंसान अभी क्या हो रहा है, भूल जा रहे हैं कि नेचर भी एक पार्ट है ह्यूमन बीइंग का, सो उस चीज को लोग भूल जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज मीन्स कुछ लेसन दे रहे हैं कि हमको लेसन मिल रहा है कि क्या हमने गलत किया है, क्या राइट किया है। सो अकॉर्डिंग टू अरविंदो क्या होना चाहिए, होल मैन कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, होल मैन कॉन्सेप्ट को लेना चाहिए कि नेचर एंड स्पिरिट दोनों को लेना चाहिए, वर्ल्ड एंड गॉड। तो इस तरह का जो बाउंड
रिलेशन है उस चीज को एम्फसाइज करना चाहिए इन द लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ऑरोबिंदो। उसके बाद ही प्रोफेस्ड इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में उन्होंने बोला, व्हिच एम्फसाइज बोथ द एस्पेक्ट ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। It provides facility for a variety of faculties as well as subjects and various combination of pursuit of knowledge। इन चीजों के बारे में बोला, पावर, नॉलेज, हार्मनी एंड स्किल इन वर्क लीडिंग टू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ हार्मोनियस डेवलपमेंट। मीन्स एक अच्छी जिंदगी बिताना है तो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट उन्होंने योगा फिलोसफी को भी यहाँ पे एजुकेशन में इंक्लूड किया है। तो वी विल लर्न अबाउट दैट नॉलेज को, पावर को, हार्मनी एंड स्किल्स, कैसे इन सब चीजों का एक साथ इंटीग्रेट करके हम एक साथ लाके हम एक हार्मोनियस डेवलपमेंट कर सकते हैं, उस चीज को भी उन्होंने मीन्स एजुकेशन सिस्टम को उस तरह से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अरविंदो। उसके बाद ही इंसिस्टेड द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्यूटी, पावर, नॉलेज एंड लव। इसको हम लोग देखते हैं क्या बोला था। जैसे कि उन्होंने क्या बोला कि ब्यूटी, पावर, नॉलेज एंड लव, ये चार कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करना चाहिए इंटीग्रल एजुकेशन में। मीन्स ब्यूटी, द डिसिप्लिन ऑफ ब्यूटी क्या करेगा, मीन्स फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट या फिर फिजिकल एजुकेशन वाला सब्जेक्ट रहना चाहिए सो दैट इट कैन डेवलप द बॉडी, माइंड एंड इट कैन ब्यूटिफाई इन द फॉर्म, हार्मोनियस इन पोस्चर करेक्शन, पावरफुल इन फंक्शन। जैसे कि ये वाला अगर सब्जेक्ट अभी हम लोग क्या देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन वाला सब्जेक्ट रहता है स्कूल में बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, द जो भी बॉडीली डेवलपमेंट, तो वो क्या करेगा, एक्सरसाइज को क्यों इंपॉर्टेंट दिया गया ताकि फिजिकल डेवलपमेंट हो, पावर ऑफ फंक्शन डेवलप हो, स्टूडेंट्स का हायर कॉन्शियसनेस डेवलप हो। तो उन्होंने ब्यूटी डिसिप्लिन को स्कूल करिकुलम या फिर इंटीग्रल एजुकेशन में देने के लिए बोला। उसके बाद द डिसिप्लिन ऑफ पावर, पावर से उन्होंने क्या बोला था, इट रिफर्स टू द कंट्रोल ऑफ सेंसेशन व्हिच शुड बी ट्रेन टू एक्वायर एंड डेवलप नॉलेज। सेंसेशन मीन्स द ट्रेनिंग ऑफ, जैसे कि मोरल वैल्यूज हम लोग बोल सकते हैं, किस तरह से मोरल वैल्यू डेवलप कर सके, ह्यूमन वैल्यूज डेवलप कर सके, सो दैट जो स्टूडेंट्स का जो माइंड को हम लोग ट्रेनिंग कर सके इन अ बेटर वे। सो उस चीज को डिसिप्लिन ऑफ पावर से उन्होंने मैनिफेस्टेशन करने के लिए बोला, मीन्स एम शुड बी। उसके बाद नॉलेज कॉन्सेप्ट के लिए या फिर नॉलेज डिसिप्लिन के लिए क्या बोला कि किस तरह का सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि नॉलेज वाले कॉन्सेप्ट जहाँ पे है डेवलपिंग द मेंटल मेकअप एंड एन एक्टिव एंड अलर्ट माइंड, जो डेवलप कर सके उस तरह का सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए। एंड द लास्ट लव से उन्होंने बोला था कि इज द फॉर्मेशन ऑफ डिजायरेबल फीलिंग एंड इमोशंस व्हिच शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स होल हार्टेड चैरिटी एंड गुड विल टुवर्ड्स अदर्स एंड कम्युनिकेशन विद द डिवाइन। मीन्स लव से उन्होंने रिलेशनशिप बिल्डिंग के को इम्पोर्टेंस दिया, जो ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, जो एक टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच का रिलेशन है कि अगर एक टीचर जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने आंसर दिया तो उसको वहीं पे गाली दे दिया या फिर डांट दिया, तो दैट इज नॉट helping him to develop his emotions and communication, तो that will impact him। जैसे कि प्राइमरी या प्री प्राइमरी का स्टूडेंट है तो it will not help in the development of his communication, या फिर वो डर के फ्रस्ट्रेशन या फिर जो भी है वो उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। सो अरविंद ने इन चारों चीजों के बारे में इंपॉर्टेंस दिया। उसके बाद उन्होंने वेरी क्विकली लेट अस सी, चिता मीन्स स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। मीन्स औरबिंदो ने माइंड और जो भी उस चीज को डिवाइड किया है 4 लेयर्स में। फर्स्ट लेयर इज चिता, मीन्स स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी, मेमोरी जहाँ पे स्टोर होता है उसको चिता। देन मानस मीन्स माइंड पावर, द सिक्स सेंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, सेकेंड लेयर इज मानस। देन द थर्ड लेयर इज बुद्धि, द इंटेलेक्चुअल, जो भी इंटेलिजेंस हम लोग काम करने का तरीका या फिर किस तरह से करेंगे, जो राइट है रॉन्ग है उस चीज को। देन द लास्ट 4 लेयर इज जेन्यूस, मीन्स सोवरेन डिस्क्रिमिनेंट इंट्यूटिव परसेप्शन ऑफ ट्रूथ, इंस्पिरेशन ऑफ स्पीच, डायरेक्ट विजन ऑफ नॉलेज। मीन्स क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम देख रहे हो, क्या मीन्स क्या बोल रहे हो, उस चीज को हो फोर्थ लेयर में रखा गया। तो ये चारों लेयर्स में उन्होंने एजुकेशन या फिर माइंड को डिवाइड किया है। देयरफॉर एजुकेशन शुड एम एट डेवलपिंग दिस 4 एस्पेक्ट्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। उसके बाद जो लास्ट में जो ट्रू एजुकेशन या फिर इंटीग्रल एजुकेशन ऑफ औरबिंदो ने क्या 5 प्रिंसिपल्स या फिर ओवरऑल क्या 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ओवरऑल उन्होंने द फिजिकल को इंपॉर्टेंस दिया, द वाइटल, द मेंटल एंड साइकिक एंड स्पिरिचुअल, इन पांचों को इंपॉर्टेंस दिया है। एंड अगर हम लोग कंक्लूजन या फिर एज ए होल अगर औरबिंदो का फिलोसफी ऑफ एजुकेशन देखेंगे तो 3 प्रिंसिपल्स वी कैन सी।
कि एजुकेशन पर्सपेक्टिव में उन्होंने क्या बोला, नथिंग कैन बी टॉट और इम्प्रूव फ्रॉम आउटसाइड। जो मैंने बोला कि बाहर से हम लोग कोई भी फोर्स नहीं कर सकते, इट शुड बी फंडामेंटली डेवलप्ड इन द पर्सन, देयर शुड बी सम मीन्स इंट्यूशन होना चाहिए, मीन्स ही शुड खुद लर्न करने का कैपेसिटी, एक्टिव परफॉर्मेंस होना चाहिए, सो दैट ही कैन लर्न इन हिज ओन एंड ही कैन डेवलप दैट लर्निंग। ठीक है, वो था। सेकेंड में क्या है उन्होंने, द माइंड हैज टू बी कंसल्टेड इन इट्स ग्रोथ, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प द ग्रोइंग सोल ड्रोन आउट ऑफ बेस, मीन्स जो भी हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में हर एक चीज को द माइंड, जो भी उन्होंने लेयर्स डिवाइड किए हैं, जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन सबको एक साथ लेके चलना होगा, सो दैट एक पर्सन का ऑलराउंड growth and development हो in terms of education. And the last one, he had told that education process क्या emphasize करना चाहिए, from near to far, from that is to that which shall be, means एक step by step process होना चाहिए, means आज ये दे दिया मैंने concept, कल मैंने एकदम last वाला सिखाया, बीच का कुछ relation नहीं है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, means from part to whole, whole to part, इस तरह का concept को डेवलप करना चाहिए among the student. So यही था Aurobindo's philosophy of education. So we can see many similarities among all the thinkers, जो भी गांधी जी, टैगर, कृष्णमूर्ति एंड अरबिंदो ने जो भी बोला था, we see lots of similarities. So I hope it will be easy for you all to remember the जो भी उन्होंने philosophical aims of education बोला था.